जंगल में आधी रात को टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज का पेट दर्द हो रहा था। वो बस कुछ ही देर में अंडे देने ही वाली थी। कालू जी, मुझे बहुत तेज की दर्द हो रहा है। लगता है मैं बस कुछ ही देर में अंडे देने वाली हूँ। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम बिल्कुल मत डरना, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर यूं ही गुजर जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत अंडे को जन्म देती है। कालू जी, ये अंडा कितना सुंदर है ना। देखिएगा, हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर निकलेंगे। हाँ टुनटुनी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक चिड़िया आएगी, देखना तुम। टुनटुनी, बहुत तेज की धूप है, इसमें हमारा अंडा बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा रहेगा और हमारी बच्ची को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे टुनटुनी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? अंडे को बाहर क्यों लेके आई हो? अगर किसी चील ने देख लिया तो वो इस अंडे को ले जाएगा। मीनू चिड़िया, हम इस अंडे को धूप दिखाने बाहर लेके आए हैं ताकि हमारी बच्ची स्वस्थ और अच्छे से रहे। तुम चिंता मत करो, हम इसका ध्यान रखेंगे। टुनटुनी, मैं बाजार जाता हूँ, घर के लिए कुछ राशन लाता हूँ, तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। यह बोलकर कालू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भी कुछ काम से घर के अंदर चली जाती है। तभी वहां एक चील आती है और आकर उस अंडे को वहां से लेकर चली जाती है। चील उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। तभी उस अंडे में हरकत होनी शुरू हो जाती है। चील समझ जाती है कि अब अंडे में से चिड़िया बाहर आने वाली है। तभी उस अंडे में से खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आती। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना मम्मा। चील की कोई बच्ची नहीं थी, जिसके कारण उसकी ममता बाहर आ जाती है और उसका दिल पिघल जाता है। मेरी प्यारी सी बच्ची, आप क्या खाएंगी? मैं अभी आपके लिए लेके आती। मम्मा, आप कुछ भी ले आइए, मुझे तेज की भूख लगी है, मैं कुछ भी खा लूंगी। यह बच्ची कितनी प्यारी और मासूम है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसके खाने को। अगर मेरी भी बच्ची होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती ना। मम्मा, मैं आपकी तरह उड़ना कब सीखूंगी? मुझे भी उड़ना सिखाओ ना, मुझे भी आसमान में उड़ना है आपकी तरह। और आज तो मेरा मूंगफली भी खाने को मन कर रहा है। दूसरे ही तरफ कालू और टुनटुनी बहुत उदास रहते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बच्ची को बस खो ही दिया है। कोई चील उसे उनकी बच्ची को खा गया है। कालू जी, मुझे मेरी बच्ची की बहुत याद आती है। दूसरे ही तरफ चिड़िया और उसकी चील माँ बहुत खुश रहते हैं। वह जंगल की सैर करते हैं और मनपसंद भोजन करते हैं। बच्ची, आज आपको भोजन कैसा लगा? और उड़ने में मजा तो आया ना? आज आपने तो आसमानों की सैर की है। हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया आसमान की सैर करने में, और मूंगफली भी मुझे बहुत टेस्टी लगा। एक बार जब चील मम्मा घर पर नहीं थी, तो चिड़िया अकेली अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी चील की बड़ी बहन चीला उससे मिलने आती है। तभी वो देखती है एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को। लगता है चीली को मेरे आने की खबर हो गई है, इसीलिए उसने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया है। अरे चीला दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे घर पर और अचानक से यहाँ क्यों आई है? वो सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया है। नहीं नहीं बहना, तुम इसे कुछ मत करना, ये मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो चीली? ये एक चिड़िया की बच्ची है, हमारी भोजन है ये, तुम इससे प्यार कैसे कर सकती हो? और ठीक है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, पर क्या तुमने ये सोचा है कि बाकी चीलों को अगर पता चला तो ये इस चिड़िया की बच्ची को नहीं छोड़ेंगे?
चील मम्मा अब सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी बच्ची को कोई ना कोई खा ही लेगा। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। अब वो सोचती है कि इस चिड़िया की बच्ची को उस चिड़िया के हवाले कर दे। मेरी प्यारी सी बच्ची, मैं अब बूढ़ी होने लगी हूँ और मैं बीमार भी रहती हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ बेटा। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ दूँ। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहना है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप ही मेरी मम्मा हो और मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती और मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ दूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे बस आपके साथ रहना है मम्मा। आप मुझे खुद से अलग मत करो। आप ही बस मेरी माँ हो और मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। चील मम्मा उस चिड़िया की बच्ची को वहीं लेकर आती है जहाँ से उसने उस अंडे को उठाया था। चिड़िया बहन, कुछ समय पहले मैंने तुम्हारे अंडे को लेके गई थी खाने के लिए, लेकिन तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है। अब मैं इसे लौटा रही हूँ तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इसे कुछ नुकसान हो। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ मम्मा। चिड़िया बहन, तुम इसे जल्दी से घर के अंदर ले जाओ, ये नहीं तो मुझे जाने नहीं देगी। चिड़िया उसे अपने घर ले जाती है। रात हो गया था। मेरी प्यारी सी बेटी, तुम क्या खाओगी? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, जल्दी से कुछ खा लो। मुझे मेरी चील मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी चील मम्मा के पास लेके चलो ना। यह सुबह से रट लगा कर है कि चील मम्मा से मिलने जाएगी। मैं इसे कैसे लेकर जाऊं वहाँ? टुनटुनी, तुम एक काम करो, तुम इसे जंगल के रास्ते से चील के यहाँ लेके जाओ। टुनटुनी अपनी बच्ची को चील मम्मा के पास ले आती है। अरे बहन, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है। जाओ, इसे यहाँ से जल्दी लेकर जाओ, वरना कुछ हो जाएगा। मेरी बच्ची, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बाद में मिलने जरूर आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। अगर किसी चील ने देख लिया तो तुम दोनों को खा जाएंगे। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। मुझे मत भेजो। मेरी प्यारी बच्ची, मेरे पास आओ। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मैं हर दिन तुमसे मिलने आया करूंगी। तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी। अब चील मम्मा चिड़िया से मिलने हर दिन उसके घर आती है और उसके साथ खेल